नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं ज्ञानेश्वर जी जो नासिक से आए हैं और उनके साथ है भगवान जी, उनके भाई जो बहुत सालों से मेहनत कर रहे थे। उसको प्लास्टिक एनीमिया बीमारी हो गया था। उसका प्लेटलेट 4,000 रहता था और आज 1,09,000 है। ये लोग बहुत खुश हो गए, खुश होकर के रोना आ गया उनको। बीच में जब होम्योपैथिक दवाई चालू करे थे लोग, जब 4,000 उसका प्लेटलेट रहता था तो रोज़ पूछते थे फ़ोन लगा के कि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा। फिर बीच में ये लोग थोड़ा भ्रमित हो गए, थोड़ा मिसगाइड हो गए। इन्होंने इलाज बंद कर दिया होम्योपैथी का और एटीजी लगा लिया। एटीजी लगाया, उस समय हमारा दवाई बंद कर दिया। जबकि ऐसा कर सकते थे कि एटीजी के साथ भी होम्योपैथी ले सकते थे। पर लोगों को क्या लगता है कि अस्पताल में ही सारा जल्दीबाजी का इलाज होता है। लेकिन ये अप्लास्टिक एनीमिया इतनी गंभीर बीमारी है कि उसमें जल्दीबाजी में नहीं हो सकता है, समय लगेगा। क्योंकि हमारा बोन मैरो खराब हो जाता है। बोन मैरो क्या है? बोन मैरो हमारे शरीर का वो फैक्ट्री है जिसमें हमारे ब्लड के सेल्स बनते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वहाँ पर बनता है। अगर हमारा बोन मैरो मतलब हमारी शरीर की ब्लड बनाने की फैक्ट्री खराब हो गई है तो हम कितना भी दवाई देंगे तो एक दिन में थोड़ी बन जाएगा। लोग सोचते हैं कि जल्दी से वो ब्लड लगा लिया या प्लेटलेट लगा लिया तो उससे उसका समस्या खत्म हो गया। ब्लड कितने बार लगाएगा, प्लेटलेट कितने बार लगाएगा? ये बड़ा कठिन मार्ग है जिस पर चलना होता है और बड़ा धैर्य रखना होता है दोस्तों। आज 4,000 प्लेटलेट से आज 1,09,000 की, 1,05,000, 1,08,000, 1,06,000 की, ऐसा इनके पास 5, 6, 8 रिपोर्टें हैं। हमने जब सभी रिपोर्ट देखा तब कंफर्म हुआ कि उसका 1,00,000 के ऊपर प्लेटलेट अभी आ रहा है। 4,000 से 1,08,000 या 1,09,000 प्लेटलेट आने में हमको 2-2.5 साल लग गए। 2-2.5 साल का जो पीरियड था उसमें इन्होंने इतनी बार पूछा कि कब ठीक होगा, कब ठीक होगा। पर आज मुझे विश्वास हो रहा है कि 1,00,000 के ऊपर हो गया तो अब ये ज़रूर ठीक हो जाएगा और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इस बीच में कई बार उसको परेशानी आई, कई बार बुखार आया, बुखार ही नहीं ठीक हो रहा था। बीच में इन लोगों को बार बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ता था। अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी बुखार नहीं उतर रहा था। तब हमने होम्योपैथिक दवाई वहीं पर लिख करके दिया और नासिक से लेकर के वहीं अस्पताल में खिलाया। तो इतना जो कठिन समय था उसमें भगवान जी जो इनके भाई साहब है उन्होंने बड़ा धैर्य से काम लिया और बड़ा लगन लगे रहे। बिल्कुल लॉकडाउन में भी दवाई मंगवाते थे, कोई गाड़ी वाले को रिक्वेस्ट करके, कोई बस वाले को रिक्वेस्ट करके। तो मैं चाहूँगा कि इसको कैसे बीमारी हुआ और ये जो 2-2.5 साल, 3 साल, 4 साल का कठिन समय था उसमें इन्होंने कैसे धैर्य रखा, कैसे संभाला, हम उन्हीं से सुनना चाहेंगे। जी बताइए भाई। ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं और वो जल्दीबाजी के लिए एटीजी करा लेते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। आपके क्या एक्सपीरियंस है, बताइए। नमस्ते। मेरा नाम भगवान। मेरा छोटा भाई है। 2017 को 27 दिसंबर 2017 को पहली बार उन्होंने सीबीसी रिपोर्ट निकाली। उस टाइम उसका ब्लड था 2.9। उसके बाद प्लेटलेट था सिर्फ 35,000। तब मैंने उनको नासिक में दिखाया, बम्बई में दिखाया, सब पूरे महाराष्ट्र में घुमा, सब जगह पे दिखाया। फिर बाद में तो उसका प्लेटलेट और डाउन हो गया। ब्लड तो भरता था, प्लेटलेट और डाउन होते 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 बहुत 6 महीने ऐसे ही निकाले मेरे। फिर मेरे को मिले, यानी कि एक इंसान के रूप में भगवान मिले 6 महीने के बाद तुरंत। वो है हमारे डॉक्टर साहब AK द्विवेदी साहब। फिर मैंने उनसे बात की और उन्होंने तुरंत रिपोर्ट लेके बुलाया। मैं तुरंत 2018 में तुरंत आया, दवाई चालू की। 6 महीने पहले दवाई दी मैंने, 6 महीने पहले दवाई दी, 6 महीने तक था। लेकिन 6 महीने के बाद मेरे भाई का ऐसा हो गया कि उसके नाक से भी खून आने लगा। फिर मैं घबरा गया। फिर मैंने भी उम्मीद छोड़ दी। फिर सर से बात की, सर बोले ठीक है, फिर एटीजी करना चाहते तो एटीजी कर लो। लेकिन मेरी गलती ये हो गई क्या, मैंने एटीजी में दवा नहीं खिलाई। एटीजी के बाद 6 महीना अच्छा गया, उसका प्लेटलेट भी बढ़ गया, खून भी बढ़ गया। लेकिन 6 महीने के बाद वापस फिर पहले जैसे 3,000। फिर मैं उम्मीद तो पूरी छूट चुका था। फिर अस्पताल गया तो उनकी प्लेटलेट थी 3,000।
फिर डॉक्टर साहब को उसी 11 बजे मैंने कॉल किया कि सर ऐसा ऐसा हो गया, 3000 रिपोर्ट आ गई। तो डॉक्टर साहब बोले मुझे घबराओ मत, उसका कोई प्रॉब्लम है क्या और कुछ? तो मैं बोला कुछ नहीं, उसको तो कुछ नहीं लगता। फिर वो बोले कि वैसे के वैसे ही घर पे चले जाओ। फिर मैंने भी दिल पे पत्थर रखा, डॉक्टर साहब की बात मानी, वापस मैं चला गया घर पे। डॉक्टर साहब का वापस मुझे खुद का 4 दिन बाद फोन आया कि जाओ आप आज रिपोर्ट निकालो। फिर उसकी प्लेटलेट हो गई 7000, 3 से 4 बढ़ गई 7000 हो गई। फिर मैंने जैसा भी कहा, सब डॉक्टर साहब जैसे बोलते थे वैसे ही मैंने किया। नहीं बोले उन्होंने नहीं भरना तो नहीं भरा। फिर बाद में ऐसे चलते 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 बहुत अभी हो गए 2 साल हो चुके। 2 साल के बाद जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, लॉकडाउन में भी उन्होंने, मैंने तो किया मेरे तरफ से, लेकिन उन्होंने भी बहुत मदद की। कभी वो जाके उधर बाईपास पे दवा देते थे गाड़ी में डाल के, सब कुछ किया उन्होंने भी। ऐसा नहीं कि मैं नहीं किया। अपने राकेश सर थे, उन्होंने भी ज्यादा मदद की मुझे। फिर आज कम से कम 2 साल से तो उसको प्लेटलेट सर ने तो लगवाने के नहीं दिया। कंप्लीट 2 साल हो गए। ब्लड लगता है उसको, लेकिन अभी डॉक्टर साहब बोले कि ब्लड भी नहीं लगेगा। और आज पहली बार 2-3 साल में पहली बार डॉक्टर साहब ने मुझे बोला कि अभी आज मैं बोलता हूँ कि ठीक ही हो जाएगा वो। तो इसकी वजह से मैं आज बहुत खुश हूँ। और ये बाकी जो पूरे भारत में जिनको भी ऐसी बीमारी है, उन्होंने देखो हर कोई कोशिश करता है, ईटीजी भी करता है, ट्रांसप्लांट भी करता है, लेकिन मैंने सब कुछ करके देखा है। ट्रांसप्लांट के लिए मैंने तो मेरे 2 बहनें और मैं भाई हुआ, ऐसा सबको किया था। HLA मैचिंग सर को भी मालूम है, मैंने किया था, लेकिन मैच नहीं हो पाया। मेरे बड़ी बहन है, उसका 80% मैच हो गया, लेकिन वो भी नहीं करा मैंने। सर ने बोला कि नहीं ठीक हो जाएगा, तो उम्मीद मत आ। ये उम्मीद पे मैं आज तक चल रहा था, लेकिन आज सर के मुंह से मैंने सुना ये सब कुछ, क्या मेरा भाई ठीक हो जाएगा। तो आज मैं बहुत बड़ा खुश हूँ। और सबसे ज्यादा मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद बोलूंगा, क्या सब उनके वजह से हुआ। इंसान के रूप में मुझे एक भगवान मिला और उनके आज मैंने दर्शन भी किए। ऐसे ही सबको, मेरे जैसा ही सबको ऐसा हारना नहीं चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इंसान के रूप में हर किसी को भगवान मिलता है, सिर्फ खोजना चाहिए हर किसी ने। यही बोल के मैं अभी डॉक्टर साहब को धन्यवाद देता बहुत हूँ। अच्छा, थोड़ा सा और मेहनत करना है अपने को। 1 लाख से 1.5 लाख तक पहुंचना है, और 1.5 लाख के बाद की 5, 7, 10 रिपोर्ट हम लोग देखेंगे। फिर दवाई का मात्रा धीरे धीरे कम करेंगे और खाने का बहुत ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कठिन बीमारी जिसमें हमारा बोन मैरो खराब हो जाता है, उस पर भी होम्योपैथिक दवाई का ये आपने असर देखा। ये लोग बीच में दवाई गैप कर दिए थे, फिर 2019 से लगातार हम लोग दवाई दे रहे हैं, और 2021 ख़त्म होने वाला है। मतलब 2-2.5 साल का जो रेगुलर जो ट्रीटमेंट चला, उसका रिजल्ट हमको देखने को मिला। सबसे ज़रूरत है कि रेगुलर ट्रीटमेंट लेने का ज़रूरत है। अगर आप रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं तो थोड़ा समय भले ही लगता है, लेकिन अवश्य ठीक होता है। तो आपको भी अगर इस तरह की कोई भी परेशानी है, तो आप बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के आप हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9993700880। नंबर फिर से सुन लीजिए, 9993700880। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।